तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने फ्रांसीसी प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों पर इस्लामोफोबिया फैलाने और लाखों मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव करने की बात कही है। अर्दोगान का यह बयान फ्रांसीसी हुकूमत के ज़रिए पेरिस में मौजूद एक मस्जिद को बंद किए जाने का हुक्म देने के बाद सामने आया है। तुर्क सदर ने तुर्की की रूलिंग पार्टी की बैठक के दौरान कहा, मैक्रों को इस्लाम और मुसलमानों से क्या मसला है, वो खुलकर इंसानों की तरह बात करें तो इसका इलाज किया जाए। अर्दोगान ने कहा कि ऐसा लीडर के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मजहबी आज़ादी को नहीं समझता और अपने ही मुल्क के लाखों अक़लियतों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। सबसे पहले ऐसे शख्स को अपने दिमागी इलाज कराना चाहिए। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट पिछले काफ़ी अरसे से इस्लाम और मुसलमानों को फ्रांस के वेस्टर्न कल्चर के लिए ख़तरा बता रहे हैं और उन्होंने मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। अक्टूबर की शुरुआत में भी मैक्रों ने दावा किया था कि बुनियाद परस्ती की उरूज की वजह से न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम खतरे में है। तो आइए आगे देखते हैं खतरे में कौन है और ये दर्द किस वजह से है। गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस यूरोप के उन मुल्कों में से है जहां इस्लाम पिछले 30 से 40 सालों में तेज़ी से फैला है और आज फ्रांस वेस्ट के उन मुल्कों में से है जहां मुसलमानों का रेशियो काफ़ी बढ़ गया है। तज्ज़िया निगारों एनालिसिस की बात मानी जाए तो वो कहते हैं सन 2050 तक फ्रांस मुस्लिम मेजॉरिटी का मुल्क बन जाएगा। तब आप लोग समझ सकते हैं फ्रांस में ये पॉलिटिकल उथल पुथल क्यों है जिसको बेवजह मजहबी रंग दिया जा रहा है। अर्दोगान ने फ्रांसीसी प्रेसिडेंट की कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो साफ तौर से भड़काऊ बयान दे रहे हैं और मुल्क में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों को मुद्दा बना रहे हैं, जैसे कुछ कमज़ोर दूसरे मुल्क करते हैं। 16 अक्टूबर को पेरिस में पैगंबर इस्लाम की तौहीन आमेज़ कार्टून स्टूडेंट के साथ शेयर करने वाले टीचर सैमुअल पेटी का एक चेचन स्टूडेंट ने सर काट दिया था, जिसके बाद फ्रांस की हुकूमत ने मुसलमानों और उनके मजहबी सेंटर्स पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। मतलब वो जो चाहें करें और कोई जवाब भी न दे। उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए जुर्म जितना बड़ा होगा सज़ा भी उतनी बड़ी होगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की बुनियाद पर फ्रांसीसी अफसरों के गैर माकूल रुख को नफरत फैलाने की वजह बताया। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में एक बहुत ही ढिठाई भरे बयान में कहा था कि फ्रांस पैगंबर इस्लाम की तौहीन आमेज़ कार्टून पब्लिश करना जारी रखेगा। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने फ्रांस में पैगंबर के खिलाफ तौहीन आमेज़ कदम जारी रखने की हठधर्मी की मजम्मत करते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि कुछ आला अफसर भी इस तरह के कदमों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी अकायद और मुसलमानों की मजहबी अकीदों की तौहीन को सहन नहीं किया जाएगा। फ्रांस में मीडिया और हुकूमती सतह पर मुसलमानों की तौहीन और इस्लामी दुनिया में गुस्सा है और लेबनान समेत बहुत से इस्लामी मुल्कों में फ्रांस और इसके मुल्क के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कतर की बड़ी सरकारी कंपनी अलमीरा ने ऐलान किया है कि वो अपने सभी शाखों से फ्रांसीसी सामान को हटा रही है क्योंकि इस मुल्क में पैगंबर इस्लाम की तौहीन की जा रही है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो फ्रांस के सामान अपने सभी शाखों से हटा रही है क्योंकि वो अपने मुल्क और कौम के मजहब और रिवायतों की इताअत करती है और इसीलिए अपने मुलाजिमों की मांगों का ख्याल रखते हुए यह फैसला किया जा रहा है। याद रहे फ्रांस के सामान का बाइकॉट का प्रोटेस्ट कतर और पर्शियन गल्फ के दूसरे मुल्कों में जोर पकड़ रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने एक बयान जारी करके पैगंबर इस्लाम की तौहीन की बुनियाद पर
फ्रांसीसी अफसरों के बयानों की कड़ी मजम्मत की है। OIC ने अपने इस बयान में फ्रांस के कुछ ऑफिसर्स और मीडिया कम्युनिकेशन के जरिए नबी की तौहीन किए जाने की मजम्मत करते हुए कहा है, इस तरह के नागवार बयान इस्लामी मुल्कों के साथ फ्रांस के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएंगे। याद रहे कि हालिया बरसों में फ्रांस में मुसलमानों के अकायद का मजाक उड़ाने और इस्लाम से दुश्मनी में काफ़ी तेज़ी हो गई है। इसके साथ ही मुसलमानों पर दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली एब्दो ने हालिया बरसों में कई बार पैगंबर इस्लाम पर कार्टून जारी किए हैं, जिस पर इस्लामी दुनिया में कड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है। फ्रांस की हुकूमत और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इस्लाम और मुसलमानों पर हो रहे प्रमोशनल अटैक्स को रोकने के लिए कोई कदम उठाने के बजाय मजहब और अकीदों की तौहीन को इजहार राय की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया है। फ्रांस की हुकूमत मजहब और उनकी अकीदों की तौहीन को तो इजहार राय की आज़ादी का नाम देती है, लेकिन वो हॉलोकॉस्ट के वाक़े के इनकार को जुर्म मानती है और इस वाक़े से जुड़ी चीज़ों और हालात पर रिसर्च तक की इजाज़त नहीं देती। लिहाजा अब फ्रांस पूरी तरह घिरता जा रहा है और अगर इस बीच किसी दूसरे मुल्क ने फ्रांस को बचाने की कोशिश की तो फिर उसको भी फ्रांस का साथी समझा जाएगा, जो उसके लिए किसी भी तरह ये बात अच्छी साबित नहीं होगी।